जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा खुशखबरी लेकर आया हूं जिसे आप लोग को सुनकर काफी बेहतरीन फील होगा, क्योंकि आप लोग जो है बार बार मैथ पढ़ते रहते हैं और मैथ में ही आप लोग को डर लगता है ना। तो हम उस डर को थोड़ा सा दूर करने के लिए आप लोग के सामने एक नया सेशन शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि आपको काफी कम समय में प्रत्येक चैप्टर का जो मेन प्रश्न होता है उसको हम प्रयास करेंगे कि समाप्त कर दे। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, खासकर रेलवे का एग्जाम के लिए, तो वह जो है रामबाण साबित होगा। यदि आप कहीं मैथ नहीं भी पढ़े हैं तो आप हमारे वीडियो को देखकर निश्चित रूप से आप शुरुआत कर सकते हैं। टॉपिक वाइज उसे पढ़ाया जाएगा, टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका मैथ जो है बिल्कुल धीरे धीरे आपको मैथ से जो डर लगता है वह डर आपके अंदर धीरे धीरे निकलने लगेगा। ठीक है, यदि आप शुरुआत अभी नया किए, अगर आप अभी इंटरमीडिएट पास करके आए हैं और कंपटीशन में पैर रखे हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल को फॉलो करें। हम प्रयास करेंगे कि आपका मैथ को जो है काफी कम समय में आपको हम जो है आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे जहां से आप एग्जाम को फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। देखिए, एक चीज और हमेशा ध्यान में रखना, ये नहीं कि हम जो है वीडियो देख लिए और उसको छोड़ दिए, नहीं। आपको क्या करना है, एक कॉपी बना लेना, उसको आप नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, टाइप वाइज नोट्स हो सकेगा तो हम पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप पीडीएफ को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बीत गया है उसको छोड़ दीजिए। अब कहा जाता है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, कहा जाता है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। ठीक है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते, कभी रोया नहीं करते। तो मैं आप लोग के सामने प्रतिदिन जो है उपस्थित रहूंगा। ठीक है, स्पेशल टारगेट रहेगा कि 3 से 4 महीना में मैथ को हम पूरा आपके सामने पूरा चैप्टर को धुआं कर दें। ठीक है, तो प्रत्येक शाम में आपका जो है इवनिंग में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए तो बिल्कुल आप जो है एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशनल बढ़ेगा। ठीक है, मिलते हैं। अब जो है आपको चैप्टर की शुरुआत होगा, जिसे आप लोग फॉलो करें, देखें और आनंद लें। ठीक है, जय हिंद। लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए आज से एक नया सेशन, जो कि आप लोग का अगर मैथ थोड़ा सा कमजोर है तो हम प्रयास करें कि आपका मैथ जो है धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाए, और हम उसको जो है आपको पूरा प्रयास करें कि आपका जो मैथ है कमजोर से आपको एकदम पूरा ऊपर लेवल तक ले जाए, यानी कि 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जाए, है ना। और काफी कम समय में हम कोशिश करेंगे कि सभी चैप्टर को कवर करने के लिए। तो सबसे जो मेन जड़ होता है वो प्रतिशत होता है। क्या होता है? प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा अर्थमेटिक यानी पूरा अंक गणित जो होता है वो अंक गणित का एक जड़ है। क्या है? जड़ है। जब तक आप परसेंटेज के बारे में नहीं जानिएगा, प्रतिशत के बारे में नहीं जानिएगा, जब तक आपका आधा अधूरा मैथ समझिए, आप अंक गणित समझिए नहीं के बराबर जानते हैं। यानी प्रतिशत से सब जुड़ा है, चाहे वो कुछ भी पढ़िए, जैसे साधारण ब्याज पढ़िए, लाभ हानि पढ़िए, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िए, यानी जो भी चैप्टर आप पढ़िएगा आपको जो है सबसे पहले क्या आना चाहिए? प्रतिशत आना चाहिए। ठीक है, आप कभी कुछ दुकान में भी खरीदने गए तो कहते हैं हमको 10% का छूट चाहिए, 10 रुपया का छूट चाहिए, तो उस स्थिति में भी यहाँ प्रतिशत काम करता है। क्या काम करता है? प्रतिशत। तो अगर सबसे मेन बात अगर हम बताया जाए तो आप लोग के लिए सबसे मेन चैप्टर क्या है? प्रतिशत है। और जिसे हम शुरू करते हैं, कुछ समय लगेगा, लेकिन आप लोग अगर स्थिर मन से अगर समझने का प्रयास करिएगा तो निश्चित रूप से हम सिखाने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है नोटबुक को निकाल लेंगे, यानी कॉपी अपना निकाल लेंगे, जहां जरूरत पड़े जरूर लिखें। और साथ ही साथ जो अगर हमारे वीडियो को भी देख रहे हैं वो अभी कॉपी निकाल कर लिख कर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि उन्हें भी बेहतर ढंग से समझ में आए, है ना। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए और उसके बाद छोड़ दिए, उससे होगा क्या? आप जो है भूल जाइएगा। ठीक है, अगर जिस चीजों को आप एक बार लिखते हैं तो वो चीज कुछ ज्यादा दिन तक रहता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग जब तक कॉपी निकालिए। और एक हमारे तरफ से छोटा सा मोटिवेशन जो आपको पूरा ऊर्जावान बनाएगी और आपको पढ़ने में काफी उत्सुकता, आपके अंदर जोश और जुनून को भरेगा, है ना। तो आपको याद रखना है, मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। यानी अगर झरना है और चट्टान से नहीं उलझेगा तो किस काम का रहेगा, है ना। वो किस काम का रहेगा? अरे तुम लोग कोशिश कर रही है रे, हट कह रहे बार बार कि हिल डोल नहीं हो।
समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो सबसे पहले आपको समझना होगा परसेंटेज के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग प्रतिशत कहते हैं। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक, और हम बेसिक से लेकर चलेंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि हम ये जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है। आगे जैसी जैसी समय बीतेगा आपको जो है लगेगा कि नहीं, हम कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। इसलिए आपको अंदर से उत्सुकता ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सब तो आता ही है, छोड़ देते हैं। आप जितना अधिक से अधिक रिवीजन कीजिएगा आपको उतना ही फायदा होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को बिना देर किए हुए। सबसे पहले आप लोग भी हेडिंग बनाइए प्रतिशत। क्या बनाइएगा? प्रतिशत। जहाँ तक समझाएंगे वहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। प्रतिशत अगर बात करें तो कोई भी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, सभी के लिए ज़रूरी है। कोई दिक्कत है चंद्रमा? ठीक है, चलिए। तो किसी को भी आपको जो है अगर दिक्कत हो पूछने में तो समझने में, तो आप ज़रूर पूछिए, बेहिचक पूछिए, ठीक है। प्रतिशत, सर ये प्रतिशत क्या है? एक लाइन में पहले समझिएगा प्रतिशत। इंग्लिश में तो सर इसको परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज है क्या? प्रति, ये दो शब्द से बना है, एक बना है प्रति और एक बना है शत। प्रति और शत ये दो शब्द से बना है, ठीक है। प्रति और शत। तो सर प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, माने हर 100 में। जिसका हर हो 100, ऐसे भी समझ सकते हैं। हर जिसका क्या होना चाहिए? 100। हर मतलब समझते हैं ना, ऊपर में अंश नीचे में हर। तो जिसका हर 100 हो तो हर 100 रहेगा। उसके बाद हर प्रति का मतलब प्रत्येक। जैसे मान लीजिए बोले हम 7%, 7% का मतलब 100 का 7वां भाग, 100 का 7वां भाग, यानी 7/100। समझ रहे? तो आपको सबसे पहले कुछ बेसिक समझाने का हम प्रयास करेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। समझ रहा है? ऐसा नहीं किया तो हमको आता है, हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, अब वही चीज़ में गलती कीजिएगा। अभी आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आपको लगेगा नहीं तो थोड़ा सा हार्ड लगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जैसे मान लिया 7%, तो 7/100। अगर हम इसी को लिखेंगे 5% तो क्या हो जाएगा? 5/100। अब इसी को सरल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/20। कुछ को नहीं समझ में आया होगा 1/20। अरे 5 से काट दो 20 बार में, 20 25 100, 1/20। समझ में आया? जैसे अगर हम बात करें 3% का, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3/100। आया समझ में? तो बोलिए 9% का क्या हो जाएगा? 9/8%, मतलब 8/100, या तो कह सकते हैं 2/25 होगा। बल नहीं समझे सर? नहीं समझे? 2 चौका 8, 25 चौका 100। देखिए प्रतिशत बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप एक को समझ गए तो बहुत आपको समझने में हेल्प होगा। जैसे देखिए 4% आप जानते हैं क्या होता है? 4/100। इसको काटेंगे तो कितना हुआ? 1/25। तो 12% बराबर बता सकते हैं जल्दी? 12/100, 12/100 होगा। तो 12/100 होगा, 12/100। तो हमारे कहने का मतलब है कितना होगा? 3 चौक 12, 25 चौका 100। तो यहाँ से हमको हम समझाना क्या चाह रहे हैं, जो देखो आप लोग 12/100 बोले, हम समझाना क्या चाह रहे थे उन्हें समझो। देखिए 4% बराबर 1/25, तो 8% बराबर 2/25, तब 12% बराबर 3/25, मतलब ये 4 के गुना जो 4 दूनी 8, तो 2/25। 12% 4 तिया 12, तो 3/25। ये समझ रहे हैं? तो अगर रहेगा 16% बराबर तो कितना बटे 25 होगा? 4/25 होगा, होगा। क्योंकि ये 4 चक 16, तो 4/25। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए डायरेक्ट हमको निकालना रहेगा 4 8 32, 32% बराबर तो कितना होगा? 8/25। ऐसे भी याद रखेंगे 16 क्या होता है 4, 16% बराबर 4/25, तो 16 दूनी 32, तो 4 दूनी 8, 8/25। अब ऐसे काट कूट के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जल्दीबाजी करना है। अगर एक आपको याद रहा बेसिक तो आप निश्चित रूप से सब निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 5% बराबर 1/20, 5% बराबर कितना हो गया? 1/20। तो 10% बराबर 2/20, तो 2/20 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 होगा।
1/10 नहीं होगा? अरे 5% बराबर 5/100, तब 5/100 तो 1/20, 10% बराबर 10/100 तो 1/10। तो यहाँ इसका देखिए दुगना है, तो इसको दुगना कर दीजिए, तो 2 से गुना करेंगे यहाँ पर तो कट जाएगा, 20 से कटेगा ना। तो इसी प्रकार से आपको समझने का प्रयास करना है। कुछ वैसा चीज़ है जो रिलेटेड एक दूसरे से। क्या चीज़ है? रिलेटेड। जैसे अब बताइए 1% का मतलब क्या होता है? 100 होता है। 1% बराबर 100 नहीं, 1/100 होता है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। 1% बराबर कितना होता है? 1/100। 100% बराबर कोई बताएगा कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100%। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कुछ है, ठीक है, हमारे पास मान लिया जाए कुछ है, जैसे कुछ खाने का या तो कुछ पैसा उसा है, ठीक है। जैसे मान लिया 500 रुपया है हमारे पास। कितना है? 500 रुपये। तो हम अगर बोलेंगे कि तुम्हारे पास जितना पैसा है उसका 100% हमको दे दो, इसका मतलब कितना मांग रहा है? पूरा मांग रहा है। यस सर। किसी चीज को हम पहले मांगते हैं पूरे भाग को 1 कहते हैं। पूरे भाग को क्या कहते हैं? अगर वही कहता कि हमको 25% दे दो या 50% दे दो, 50% कहता तो आधा, 25% करता तो 1/4, 4 भाग में 1 भाग, ये ना होगा। तो यह आपको समझना है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये बेसिक है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा तभी आप आगे समझ में आएंगे। तो आप पहले बताइए कि 100% बराबर 1, तो 200% बराबर कितना होगा? 2 नहीं होगा? 2 हाँ, 2 होगा कि नहीं होगा? बल नहीं समझ में आया सर, फिर से समझिए। अरे 100% बराबर 1, तो 200% को हम 200/100 लिख सकते हैं। प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, कितना बचा? 2। तो 200% बराबर 2। आप बताइए 400% बराबर कौन बताएगा? कितना होगा? कितना होगा? 4 होगा। आप बताइए 500% बराबर 5। तो इस तरह से जब एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा परसेंटेज। आप कोशिश भी कीजिए कि याद कर लें। बैठिए ना, लेट से आते हैं, अच्छा टरपटर कर रहे हैं, बैठिए जल्दी, टाइम नहीं पता रहता है, नहीं कट्टूड हो रहे हैं। और चलिए ध्यान दीजिए यहाँ से। 200% बराबर 2, 400% बराबर 4, 500% बराबर। तो सर आप समझ सकते हैं कि 50% बराबर क्या होगा? थोड़ा सा हमें बता सकते हैं आप लोग? 50% बराबर कितना होगा? 1/2। अरे जब 100% का मतलब 1 होता है तो 50% का मतलब आधा होगा। क्या नहीं समझे? अरे 100 का मतलब 1, तो 50% का मतलब 1/2। तो उसी प्रकार से 25% का मतलब क्या होगा? 1/4। तो अच्छा 12.5% का मतलब भी बता सकते हैं। अरे ये आधा हो रहा है, ये आधा इसका कितना होगा? 1/8 नहीं होगा? आधा कर 1/2 क्या आधा? 1/4, 1/4 क्या आधा? 1/8 क्या आधा? 1/16। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका आधा करेंगे तो 6.25% बराबर 1/16। तो इसको जितना देर निकालिएगा उतना देर इसको याद रख लीजिएगा। नहीं तो ये जरूरी है, ये जरूरी है, निकाल दीजिएगा, वो बड़ी बात नहीं है। आपको ये निकालने के लिए आ जाता है, हमको पता है, लेकिन इसको अब दिमाग में रखना है। कहाँ रखना है? दिमाग में। अगर आप इसको दिमाग में ऐसे ऐसे डाटा को रखते हैं तो आपको हिसाब बनाने में बिल्कुल आसान होगा। क्योंकि अगर हम देखिए एग्जाम्पल की बात करें, अभी समझिएगा, नोट करने के लिए भी नहीं बोले, नोट करने के लिए बोलेंगे तो नोट कर सकते हैं। देखिए अगर हम कहेंगे, मान लिया जाए कि 32 का 6.25% ज्ञात करें। कुछ बोले क्वेश्चन? 32 का 6.25% ज्ञात करें तो कोई बच्चा क्या करेगा? सर 6 ये तो आसान है, 32 गुने 625 नहीं सर, 625 और नीचे हम 2 को शून्य दे देंगे। और ये कितना है? 100 है। मैं 1 शून्य दे, 2 शून्य लग जाएगा प्रतिशत के लिए। ऐसे नहीं कीजिएगा, 625 लिखिएगा, दशमलव हटाएंगे, 2 0 नीचे गया, प्रतिशत के लिए बटा में कौन आया? 100 आया। इसको काटेंगे सर, 25 से काटेंगे तो 25 25 625, अब 25 चौका 100, अब 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 चक 16, 16 दूनी 32, बल कितना आया सर?
2 आया। लेकिन जो होशियार बुतरू रहेगा, तेज रहेगा, वो इतना नहीं करेगा। 32 है, 32 गुने 6.2, 6.2 के 5 के मान 1/16, 1/16, 16 दूनी 32। सर 2 आया सर, फटाक सा। अब बोलिए कौन बच्चा जल्दी जवाब देगा? जो ये याद रख ले रहेगा डाटा वो देगा कि इतना ही पढ़ेगा वो देगा? आया समझ में? क्योंकि अब प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव में आपको इतना नहीं देखना है, ये कैलकुलेटिव आपको नहीं करना इतना, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि सर 50% बराबर तो आधा हुआ, यानी 1/2 हुआ। पहले दिमाग कहाँ से हम लड़ाएं? 100% से। 100% बने 1, उसका आधा किया 50% बने 1/2, 25% मतलब 1/4, फिर उसके बाद आ जाओ उसका आधा करें 12.5% मतलब 1/8, उसका आधा किए 6.25 बराबर 1/16। आया समझ में? तो इन बातों को आपको याद रखना है। बल सर और आधा कर दो, और आधा कर सकते हैं, और आधा हम कर सकते हैं कि नहीं? 3 दूनी 6, 3.25 का आधा कर देंगे तो 12.5, यानी इतना लगभग होगा, यही ना होगा लगभग 3.125। अब कहेगा सर इसका निकालिए, कितना बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन अगर आपको पैटर्न पता है तो कितना जल्दी बता दिए। अगर आपको पैटर्न पता है कि कैसे वो चल रहा है तो कितना जल्दी अब 1/32 बोल दिए। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम पहले देते हैं कि इसका परसेंटेज निकालिए कितना का, तो 3.125 का इतना परसेंट। अच्छा सर 3 जीरो है, 3 अंक बाद 3 को जीरो देंगे, दशमलव परसेंटेज है उसको 2 जीरो देंगे, काटेंगे, मतलब लग जाता नहीं होता, समय लगता, उसके बाद माइंड डिस्टर्ब होता, टाइम तो लगना ही लगना है, उसके बाद आपका माइंड भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता कि नहीं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, समझ गए ना, और समझते हुए चलना है। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप भली भांति से परसेंटेज से परिचित हैं, आपको याद है, आपको पता है, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को बार बार नहीं सीखिएगा, बार बार नहीं कीजिएगा, तब तक ये चीज़ आपको फिर से भूल जाइएगा। क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो ऐसा सब्जेक्ट जिसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। कहा जाता है मैथ को इतना मत हो कि उसका एकदम ऊपर वाला जो क्रीम होता है ना वही बचे, यानी एकदम डायरेक्ट बनाना। ये मत के ही निकला कि नहीं निकला? पहले अगर याद कराते कि इतना रट लो तो ही भूल जाता, लेकिन अब देखो दिमाग लगे ले आएगा, आधा आधा के लिए आए, आधा के लिए आए कि नहीं आए? बल नहीं समझे सर, अब समझे कि नहीं समझे? कठिन जरूर है, लेकिन जब आप इसको सोच लिए कि हमको करना है तो ये आसान लगेगा, है ना? क्योंकि हम बार बार कहते रहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अब कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट परसेंटेज लिखा देते हैं, जिसको आप लोग 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, है ना? ऐसे निकाले तो सीख गए, लेकिन फिर भी सीखना नहीं उसको एकदम याद कर लेना है। क्या करना है? जैसे आप लोग वर्ग याद कर चुके हैं, जैसे आप वर्ग आपको याद है कि एकदम 30 तक जहाँ से भी पूछते हैं तो बता देते हैं, आप लोग बता देते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं याद करना है, कुछ याद कर लेना, ताकि आपको डाटा आसान करे। बाद में डाटा आपको क्या करे? आसान करे। क्योंकि कुछ वैसा चीज़ रहेगा जो आपको अगर याद रहेगा ना, तो आप उससे अगला को निकाल सकते हैं। नहीं समझे? जैसे अगर आपको 5% बराबर याद है, क्या 5/100 यानी कि कितना होता है? 1/20। तो सर आपको 15% निकालने में दिक्कत होगा क्या? बल नहीं होगा सर, एकदम आसान है। बल यहाँ से इसको 3 गुना कर रहे हैं, इसका मतलब इसको भी 3 गुना करेंगे, एक को 3 गुना करेंगे ना? नहीं समझ में आया? तो ये इसलिए ये आसान हो जाएगा आपको, कि कुछ आपको इम्पोर्टेंट रहेगा जिसको आपको याद ही कर लेने में फ़ायदा है, बाकी आप निकालने के लिए सीख जाइएगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपको मान लिया जाए, कहिएगा कि सर 7% बराबर तो हमको याद है कितना होता है? 7/100। तो 21% बराबर कौन बताएगा कितना होगा? 21% बराबर 7 के यहाँ 7/100 है, तो यहाँ पर 7 21 तो 21/100 होगा। कितना होगा? 7 का 7 रह गया, तो 21 का कैसे छोड़ देंगे? 7 का ही 7 ही छोड़ दिया, तो 21 का हम भी क्या करेंगे? क्योंकि कट ही नहीं रहा, कटता तो क्या करते? काट देते। तो इसी तरह से कुछ वैसे बात रहेंगे जो आपको एक पैटर्न चलेगा और उसको आपको याद रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज को याद रखना है। जैसे लिखिएगा, यहाँ पर ले लीजिए परसेंटेज का टेबल, ठीक है? परसेंटेज
ठीक है। इधर ले लीजिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब जो उसका भिन्न हुआ, जैसे मान लिया सबसे पहले 5% कितना होता है, 5/100, 1/20। तो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला नहीं कह सकते हैं इसको, प्रतिशत को आपको याद कर लेना। जैसे 5% के बाद याद रखना है 10%, 1/10 निकालना नहीं, सबको डायरेक्ट याद रखिए। किसको करना है, डायरेक्ट इसको याद रखना है। 20% बराबर बता सकते हैं सर, 2 बटा होगा। अब यानी 10 का ये देखिए 1/10 हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, 20/25 1/5 होगा नहीं, हाँ 1/5। अब 30% बराबर बताइएगा कितना होगा, 3/10, हाँ 10% बराबर 1/10, तो 30% बराबर 3/10 नहीं होगा। इसका 3 गुना, ऊपर में 1 रहे तो 30 गुना हो जाएगा। राधा यहाँ समझिए, अगर 10% का मतलब 1/10 है तो 30% बराबर 3/10। अभी तो सिखाएं। अगर आप कहिएगा सर इसमें क्यों नहीं किए, इसमें भी वही किए, यहाँ भी आप करिएगा तो 2/10 ही आएगा, तो काट के यहाँ पर 1/5 आया, ये तो समझिए पहले। सर 1% बराबर अभी सिखाएं उस पैटर्न को लेके। अब यहाँ से कि 10% बराबर 1/10, 20% बराबर 2/20, 30% बराबर 3/10 हुआ नहीं। अगर 40% रहेगा तो 4/10। अब इसको काट के अगर आ जाता है ये 2/5, तो इसमें क्या है, ये तो कट के आ रहा है ना, नहीं समझ रहे अभी तक। तो ये अब इसी प्रकार से सर 50% बराबर 50, 5/10 होगा, वही कट के तो आ रहा है कितना, 1/2। नहीं समझे, वही चीज आ रहा है। तो इन सब परसेंटेज वाले को याद करके रखना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है, जिससे आपको जब हिसाब बनाएं, अगर कोई किसी को हम कहेंगे कि 800 का मान लिया जाए 40% ज्ञात करें, 800 का 40% ज्ञात करें, तो कोई इतना देर करेगा कि 800 का 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो को 4 ठीक है 32, कितना हुआ बल 320 करेगा नहीं। लेकिन कोई इतना आसान रहेगा कि 800 का 2/5 करेगा, डायरेक्ट काट देगा कि नहीं काट देगा, तो वो डायरेक्ट काट देगा और डायरेक्ट गुना कर देगा, आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये आपका, खैर ये तो हल्का भिन्न है, हल्का परसेंटेज है तो चल गया। कुछ वैसे आएंगे जो दशमलव वाला आएगा, फिर उसके बाद आएगा कुछ टेढ़ी भिन्न, लंगड़ी भिन्न, बटा पूर्णांक वाला समझते हैं ना। तो पूर्णांक वाला आएगा तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ला सकता है, वहाँ पर आपको क्या लाएगा, प्रॉब्लम लाएगा। तो इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, जैसे 16% बराबर 4/25, 20% तो लिखा ही दिए, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए 25% बराबर 1/4। उसके बाद हो गया 60% बराबर 3/5, 75% बराबर हो जाएगा आपको 3/4, 80% बराबर हो जाएगा 4/5, ठीक है। 100% का वैल्यू आपको सबसे पता होगा, सबसे पहले यही याद रखना है। 100% बराबर कितना हो गया, 1। 200% बराबर कौन बताएगा, 300%, 500%, वेरी गुड। इसी तरह से आपको याद रखना है, एक याद रख लीजिएगा 120% बराबर 6/5 और 125% बराबर 5/4, ठीक है। ये हो गया सरल वाला। अब कुछ आएगा आपको परसेंटेज जो है आपको पूर्णांक वाला, उसको याद रखना, ठीक है। जैसे 6 पूर्णांक 1/4% बराबर 1/16, इसको याद कर लीजिएगा। 12 पूर्णांक 1/2% यानी 12.5 बराबर 1/8, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जगह नहीं है, लिखें और दिख रहा है नहीं, दिख रहा है उधर। 37 पूर्णांक 1/2 बराबर लिख सकते हैं 3/8, 37.5 यानी 87% बराबर 7/8, और 8 पूर्णांक 1/3% बराबर 1/12। इन सब परसेंटेज को आपको याद रखिएगा तो हिसाब आपका जल्दी बनेगा। नोट करते हुए चलिएगा। 5% बराबर 1/20, 10% बराबर 1/10, 20% बराबर 1/5, 30% बराबर 3/10, 40% बराबर 2/5। इन सब परसेंटेज को अगर आप याद कर लेते हैं तो जल्दी जल्दी आपको हिसाब में काफ़ी आराम होगा। आगे देखिएगा हिसाब कौन बनाता है, पहले जो परसेंटेज निकालना जानता है, आपकी जो याद कैले है उसके लिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी जल्दी। चलिए देखिए
जो नोट कर लिए नोट करते हुए चलना है। आगे भी इधर देखिए कुछ और लिख देते हैं, ध्यान में रख लेना है ना। 16.2/3 सबसे ज़्यादा बार पूछेगा। 1/6 33.1/3% बराबर 1/3। 66.1/2/3 बराबर 2/3 है ना। 133.1/3% बराबर 4/3। तो ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 62.5% बराबर 62.5% बराबर 5/8। 14.2/7 यानी कि 100/7% बराबर 1/7। 11.1/9% बराबर 1/9। 9.1/11% बराबर 1/11। 150% बराबर 3/2। कुछ ये सब परसेंटेज आपको ध्यान में रखना होगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इन सब को अगर याद आप रख लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। क्या होगा आपको? हेल्पफुल होगा। जैसे यहाँ पर 6 चक 24 1 25 25/4 है। 25/4 तो 25/4 है और बटा में 100 है। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 6 चक 24 1 25 25/4 प्रतिशत है तो 100 से क्या करना है? भाग देना है। तो भाग देना है तो 25 को काटेंगे 100 से, तो 25 चौका 100 कई बार में? 4 बार में। और 4 पहले से, तो 4 × 4 कितना हुआ? 16। तो 1/16 हो गया। तो इसी तरह से सब निकालना है, निकल जाएगा। लेकिन हमको अगर यह याद रहेगा डायरेक्टली तो जल्दी बन जाएगा। डायरेक्टली याद रहेगा तो क्या होगा? जल्दी बन जाएगा। तो उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हमको जल्दबाजी में बन जाए, जल्दबाजी में क्या हो जाए? बन जाए। इतना लिखने के बाद हमको एक चीज़ समझ में आया होगा। आप लोग एक चीज़ फैक्ट देखिएगा कि अगर हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी कि प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं, प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं, किस में बदलते हैं? भिन्न में बदलते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। 100 से क्या देते हैं? भाग देते हैं। ये बात समझ में आई कुछ? आप लोग जितना भी परसेंटेज से भिन्न में बदले हैं तो सब में क्या किए? 100 से भाग दिए। सबको क्या किए? 100 से भाग दिए। तो वही चीज़ आपको ध्यान में यहाँ भी लिखे कि प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग देते। उसी प्रकार से यदि हम भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना करते हैं। कुछ समझ में आया? अगर भिन्न में ही रहा और हमको परसेंटेज में लाना है, बल नहीं समझे सर। देखिए जैसे मान लिया जाए, अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल को दिखाते हैं। मिटाने वाला लाइए थोड़ा सा, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। प्रतिशत से भिन्न में बदलते तो 100 से भाग देते हैं, ये तो क्लियर हो गया था। भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से क्या करना है? गुना करना है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर है कितना? 1/16 है। 1/ क्या है? 16 है। अब इसको हमको बदलना है प्रतिशत में। क्या में बदलना है? तो 1/16 को प्रतिशत में बदलना है तो हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 100% से। प्रतिशत तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रतिशत में हम बदल रहे हैं। तो कितना, किससे गुना करेंगे? 100% से। तो इसको काटेंगे हम, अगर इसको तो कितना कटेगा? 4 चक 16 और 25 चौका 100, यानी 25/4 कह सकते हैं। 6 चक 24 1 25, 6.1/4%। अभी देखिए लिखाए होंगे 6.1/4% बराबर 1/16 लिखाए हैं। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि यदि भिन्न में रहेगा, कहाँ रहेगा? भिन्न में, और उससे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे? गुना। अगर प्रतिशत में रहेगा और भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे? तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आया सभी को? जैसे 1/2 है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। किस चीज़ में बदलना है? प्रतिशत में। क्या करेंगे? कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना कर दीजिए। कितना बार में कटेगा? 50 दूनी 100, कै % हुआ? 50%। आया समझ में? तो ये चीज़ आपको बेहद महत्वपूर्ण है कि परसेंटेज से भिन्न में बदलना है। परसेंटेज से भिन्न में बदलना है। तो उस स्थिति में तो हम भाग दे रहे थे, क्या कर रहे थे? लेकिन जब भिन्न से परसेंटेज में बदलना है
कहाँ से? भिन्न से। तो भिन्न से जब परसेंटेज में बदलेंगे तो उस स्थिति में 100 से हम गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो ये बेहतर है, आपको ये अगर समझ में आ गया, ये छोटा सा बात है, तो आपको जो है आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब कुछ हम और बातों को लेकर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम दिखाते हैं कि किस तरह से बनाना है। गलतियां बहुत से लोग करेंगे, लेकिन पहले हम समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ही बनाने देंगे, क्योंकि अगर शुरू में दे देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या गलत होगा कि दे दे कि नहीं दे? शुरू में ही दे दे कि बता दे? शुरू में दे दें, बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। चलिए देखिए, इसका आंसर दे के दिखाइए तो हमको। 1 केजी 100 ग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? चलिए बनाइए, अगर कहें पहले प्रश्न देने के लिए तो 1 केजी 100 ग्राम का कितना प्रतिशत है? ₹5 ₹15 का कितना प्रतिशत है? मिटाने वाला लाइए, बनाइए निकी। बन जाएगा, कोशिश कीजिए। गौतम जल्दी, फास्ट। ये 10 आया, और ये एक केजी 100 ग्राम का कितना प्रतिशत होता है? सबसे पहले दोनों का मान समान है या नहीं, ठीक है, मतलब दोनों का क्वांटिटी हो या क्वालिटी हो, जब तक समान नहीं निकलेगा, नहीं रहेगा एक जैसा, नहीं निकलेगा सर। क्योंकि अगर हम निकालेंगे परसेंटेज तो किसका परसेंटेज किससे निकाल रहे हैं, उसको एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, बल नहीं समझे। 1 केजी 100 ग्राम का कितना प्रतिशत है? कुछ लोग इस प्रकार से बनाएंगे, 100 ग्राम का माने गुना कितना प्रतिशत, मतलब x%, कितना केजी का? 1 केजी का, है ना, ऐसे बनाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, केजी में है और यहाँ क्या है? ग्राम में। तो आपको दोनों को एक ही वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ये केजी में है तो इसको भी हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा? अब करें किससे? 100 ग्राम का, तो जिसमें का और से लगा हुआ रहे उसको नीचे लेके चल जाइए। जिसमें का और से लगा हुआ रहे उसको कहाँ ले जाना है? नीचे। तो 100 नीचे हो गया, 100 का कौन? 1000 ग्राम। ग्राम ये भी है, ग्राम ये भी है। अब कितना परसेंट है? ये आपका जवाब आएगा, ठीक है। अब ये ग्राम से ग्राम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर कितना हो गया बताइए तो? 10 हो गया। 1000% है, कितना परसेंट है? और आप लोग ने क्या किए हैं? 1000 नीचे रखे हैं, 100 को ऊपर रखे हैं, गुना 100 से किए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10%, जो कि आपका आंसर बिल्कुल गलत है। गया भैंस पानी है ना, यही आपको समझना था। अब जान कर दिए थे आपको 100 ग्राम इधर, 1000 केजी का 100 ग्राम, 100 ग्राम का कितना परसेंट है 1 केजी? तो ये निकला। जब आपको एक वेरिएबल में चेंज कीजिएगा तब
100 ग्राम का 100 ग्राम का कितना, तो एक केजी बराबर 1000 ग्राम, और 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना परसेंट है? 1000% है। इस पर देखिए 15 रुपया का, 15 रुपया का कौन? 5 रुपया, 5 रुपया कितना परसेंट है? बल सर इसमें क्या किए? इसमें तो कुछ नहीं चेंज किए। क्यों चेंज करेंगे? इसमें सर रुपया और रुपया है, इसमें दोनों क्या है? तो दोनों रुपया रुपया है, तो दोनों रुपया से रुपया कट गया। अब इसको सर काट देंगे, 5 तिया के 15, यानी कह सकते हैं 33.1/3%। दिस इज द राइट आंसर। कुछ समझ में आई बात? तो आपको डाटा एक जैसा रहना होगा। अगर जब तक ये डाटा एक जैसा नहीं रहेगा नहीं बनेगा, समझ गए? यानी दोनों का मान समान होगा। अगर 1 केजी में है तो दूसरा को भी किस चीज़ में होना है? केजी में। अगर 1 ग्राम में है तो दूसरा क्या होना चाहिए? अगर पहला घंटा में दिया हो दूसरा क्या होना चाहिए? यानी एगो अगर मिनट में है तो भी उसको क्या चाहिए? घंटा कीजिए। घंटा में चेंज किया मिनट में। जिसको जिधर आसान होता है, जिसको जिधर आसान होता है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फ्रैक्शन को चलना है। ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत बड़ी गलती करा सकती है आपसे, समझ गए ना? देखने में बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, परसेंटेज, लेकिन ये जड़ है। कहा जाता है अगर मैथ का कोई है अगर जड़ तो सर ये है। आगे हम बहुत सारे प्रश्नों को भी देखेंगे, समझ गए ना? कुछ और प्रश्न देखिए, हल करने का प्रयास कीजिए। कुछ और प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, उम्मीद है कि बन जाएगा। थोड़ा सा हार्ड दें, अभी हार्ड क्या देंगे जी? हार्ड नेक्स्ट डे, हार्ड अगला दिन, यानी कल मिलेगा हार्ड थोड़ा सा, ठीक है? अभी आप टाइप 1 लिख सकते हैं, परसेंटेज का टाइप 1 चलेगा। कैसा टाइप चलेगा? हम टाइप वाइज आपको पढ़ाएंगे। टाइप 1 आज हम पढ़ा रहे हैं, समझिए। तो ये टाइप 1 चलेगा। इसी प्रकार से हम आपको परसेंटेज में बहुत सारा टाइप पढ़ाएंगे, बहुत सारा टाइप। कम से कम हम 12 टाइप पढ़ाएंगे आपको। कितना टाइप का क्वेश्चन? 12 टाइप पढ़ाएंगे। 12 टाइप में पूरा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? आज पहला दिन था परसेंटेज का। चलिए देखिए, बताइएगा तो सर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है 300 का 25% का 20% क्या है? एकदम आसान है, बन जाना चाहिए, उम्मीद है। 300 का 25% का 20% क्या है? 300 का 25% का 20% क्या है? फटाफट निकालिए। वेरी गुड। गुड। देखिए इधर, यहाँ देखिए 5। यहाँ देखिए कुछ लोग ऐसे बना रहे हैं, हम देखे हैं अभी बहुत सारे लोग को ऐसे बना रहे हैं। ऐसे आप बना रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ऐसे बनाए हैं। लेकिन सर सही तो है, लेकिन हम ऐसे नहीं सिखा रहे बनाना। आप ऐसे बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी बनेगा। 25% बराबर क्या सिखाए हैं? और 20% बराबर क्या सिखाए हैं? क्या सिखाए हैं? 1/5। बोलो, सिखाए हैं? अरे 25% का मान 1/4 और 20% का मान 1/5। अब इसको काट दीजिए। क्या कीजिए? काट दीजिए इसको। कितना बार में कटेगा? 60 बार में आए, और ये 15 बार में, यानी कितना हो गया? 15। 300 का 25% का 20% कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15। बोलो, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हल करके बनता है कि नहीं। x का 11.1/2% बराबर 46 दिया हुआ है। x का 11% बराबर 46 दिया हुआ है। आराम आराम से समझते हुए चलना है और बनाते हुए चलना है। समय सब दिन आपको लगेगा कि लेट हो रहा है, देर हो रहा है, लेकिन समय को कंसंट्रेट कीजिए और उसी तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिए। आपसे निश्चित बनना शुरू होगा, समझ गए ने? इससे ज़्यादा देर आप जो है हा ही करके टाइम पार कर देते हैं, बैठ के कहीं टाइम पार कर देते हैं। पढ़ने पर एकदम फोकस कीजिए। देखिए कुछ लोग बनाए होंगे, उम्मीद है बना लिए होंगे। 11 दूनी 22 और 1 23। 23 बटा कितना हो गया? 200। 200 हर में 2 है ना,
फिर से समझिए, 11 दूनी तनुजा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 11 दूनी 22 है 23, 23 और परसेंटेज का मतलब बटा में 100 और पहले से 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 11 गुने 23 बटे 200। बल सर 2 गुने 100 भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको इच्छा है 2 बटे 100, 2 गुने 100 लिख दीजिए, 200 लिख दीजिए। उसके बाद बराबर में क्या है सर, क्या हम इसको 2 से काट सकते हैं? तो 2 दूनी की कितना हुआ, मतलब हम कह सकते हैं 4 पर 2 0, यानी आंसर हमारा कितना आ गया 400 आ गया। क्या बना था आप लोग से? बना था, तो अच्छी बात है। यानी इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा देखने को, और बहुत से लोग इस सब को छोड़ देते हैं। कुछ लोग गलतियां करते, छोड़ते नहीं है बल्कि जल्दबाजी कर देते हैं। चलिए सर, एक क्वेश्चन आपको एकदम आसान देते हैं, इसमें पक्का कुछ लोग गलती करेंगे। 25% का 25% कितना होगा? 25% का 25% कितना होगा? 25% का 25% कितना होगा? कॉपी को एकदम बढ़िया तरीके से लिख ले जाना है कॉपी में सब, ठीक है। टाइप 1 दे के पूरा नोट करते हुए चलना है। टाइप 1 दिए हैं सब? टाइप 1 ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन। 25% का 25% कितना होगा? क्या सर बना? कहिएगा सर। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 और इसको भी लिख सकते हैं 1/4, लेकिन सर ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमको फिर तो दशमलव में ही आंसर देना है। अगर ऐसे नहीं देना रहेगा तब तो ठीक है, 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लेकिन अगर हमको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 25/100 अगुने 25/100। 25% का 25% कितना होगा, ये ना है, तो गुना कर दीजिए, कितना होगा 625 पर कितना जीरो? 4 जीरो, यानी 3 अंक तो ये है और ये 4 अंक बना दिए हम। नहीं समझे सर? अरे 3 अंक ये पहले से है, अगर 1 जीरो यहाँ देंगे तो 4 अंक होगा, उसके बाद दशमलव दे देंगे। ये देखिए सर, ये 4 जीरो कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, ये हमारा आंसर आ गया। या तो फिर 1/16 भी दे सकते हैं, दे सकते हैं। समझ में आया? और दे बनेगा। कल कुछ और हार्ड हिसाब, थोड़ा सा इससे हम हार्डली चलेंगे, है ना। अगला 2350 क्वेश्चन नंबर अगला। 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का x% है। बताइए x का मान। 2350 का 36%, 1120 का 45% और 3000 का x%। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2350 का 36%? 36% का लिख सकते हैं हम, ऐसे 100 ही लिखिए, काटने में आसान होगा, ठीक है। प्लस 1120 का 45/100 लिख सकते हैं और बराबर यहाँ पर 3 जीरो हो गया और गुना x बटे कितना हो गया 100, ठीक है। सर ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया ना, और यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ क्या हो गया सर 30 x हो गया, हुआ ना। यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे 5 बार में और 9 से काटेंगे 5 बार में, इसको 2 से काट दीजिए, 56 दूनी 112 कटेगा। 56 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 छक 54 और बाकी 5, 9 पचे 45 और 5 50, 504 बराबर कितना हो गया 30x। इधर हम गुना किए हैं, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 पचे 10, 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौका के 20 और 3 और 5, 5 सत्ते के 35, 18 दूनी के 36, 18 से इसमें गुना कर दीजिए, 18 सत्ते 26 से कितना हो गया 6, बाकी बचा 12, 18 चक 72, कितना हो गया सर 84, यानी 846 आ गया।
तो देखिए यहाँ से इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ ही देंगे ना, क्या होगा 6 4 10, 4 और 1 बाकी था, कितना होगा 5, 8 5 13, 1 नहीं बाकी नहीं था, 8 5 13, 1350 बराबर 30x। तो कह सकते हैं 0 से 0 कटा 135/3, 135/5, 3 8 1 9, इसका मतलब ये 3 से कट रहा है, काट दीजिएगा। 3 चौक 12 और 3 पचे 15, यानी कितना आंसर हमारा हो गया 45 हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से एकदम आराम से बनाना होगा परसेंटेज के क्वेश्चनों को, परसेंटेज के सवाल को एकदम आराम से बनाइएगा, निश्चित रूप से बनेगा। आज हम आप लोग को यहीं पर छोड़ रहे हैं, अगला क्लास में हम आपको इससे आगे लेके चलेंगे, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप क्या कीजिए, वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, समझ गए। इससे क्या होगा कि आपको कहीं छूटा हुआ रहे, समझने में दिक्कत हो तो आप एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा, है ना। तो चलिए हमारे साथ बने हुए रहेंगे, और जो वीडियो को देख रहे हैं एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने सभी मित्रों के पास पूरा फैला दें, जम के एकदम शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।